10 अगस्त को मैंने ओकिनावा प्रेस प्रो ख़रीदी है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। ये थोड़ी सी गंदी हो गई है, उसके कारण अब अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अराउंड 40 किलोमीटर सिंगल चार्ज पे चली है, जो कि पहला था। और उसके बाद 40 से 41 किलोमीटर, उसके बाद अभी चार्ज करने के बाद मैंने 2 किलोमीटर चलाई, जैसे कि आपको मीटर में दिख रहा है 43 किलोमीटर। और अभी मैंने सिंगल टाइम में सेकेंड टाइम में फुल चार्ज कर ली है। उसके अलावा ही यहाँ पे ये फुट का लिए नहीं है, मेरा फ्रेंड बैठा था तो ये फुट के लिए नहीं है, जो कि ये बहुत बड़ी कमी है। अब अबाउट गाड़ी तो 77,000 के आसपास ऑन रोड एक शोरूम है, और उसके ऊपर अराउंड 13,000 रुपये लगे। अब वो किस किस चीज़ के लगे, मेरे पास बिल आएगा 2-3 दिन में, जब मुझे पता चलेगा। और बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं डेली का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि अभी जैसे ये सेकेंड टाइम चार्ज करी तो कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो मैं आपको बताते रहूँगा। गाड़ी बहुत अच्छी है, थोड़ी सी कमज़ोर है मैं ये बोलूँगा, पर इलेक्ट्रिक गाड़ी थोड़ी सी लाइट वेट होती है, तो जिसके कारण वो है। और ये मेरी पहले ईवी गाड़ी है, और मैं इसका डेली का सिंगल हर चार्ज का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, चाहे वो साल भर तक हो। और देखूँगा अगर कुछ अच्छा होता है तो मैं नई गाड़ी भी लूँगा ईवी, क्योंकि मेरी फर्स्ट ईवी है, तो मेरा प्लान है कि और ईवी ख़रीदने का। मगर उसके पहले ये सब चीज़ें तो लुक वाइज बहुत अच्छी मैंने इसलिए ली क्योंकि मैं 90 kg का हूँ, 6 फीट हूँ, तो ये मेरे हिसाब से गाड़ी बहुत अच्छी थी। हाइटेड लोगों के हिसाब से बहुत बढ़िया है। ये आपको चाबी दिख रहा होगा, जो इसमें मिडिल वाला बटन दो बार क्लिक करने पे गाड़ी ऑन हो जाती है। ये वाले बटन को क्लिक करने पे कोई भी आपकी गाड़ी को छूता तो वो साउंड करने लगती है, एंटी सेफ्ट है। और इसको करने से बंद भी हो जाती है, नीचे ये वाले बटन को करने से बंद भी हो जाती है, वो बढ़िया। इसके अलावा अगर आप वैसे नहीं चाहो तो आप चाबी से भी इसको पूरा ऑपरेट कर सकते हो। अभी तक का एक्सपीरियंस वही मैं बता रहा हूँ, ओके है। आज मैं अभी राइड करने जा रहा हूँ, मैं अच्छा खासा राइड करूँगा, तो उसके बाद मैं आपको एक्सपीरियंस बता पाऊँगा कि कैसा एक्सपीरियंस है गाड़ी का। और देखते हैं कैसी लगती है ओकिनावा प्रेस प्रो। क्योंकि क्या हुआ है कि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब मैं गाड़ी परचेज़ करने गया तो मेरे को ऐसा कोई रियल रिव्यू, अच्छे रिव्यू नहीं मिले। और व्यक्ति ने जिसने बनाया तो 1 महीने में 2-4 वीडियो बनाया और बंद कर दिया। इसलिए मेरा ऐसा प्लान है कि मैं अपने साल या 1.5 साल या 2 साल तक का एक्सपीरियंस इसमें शेयर करूं कि मैंने कितना किलोमीटर चलाने पे कितना कैसा फ़ायदा हो रहा है। तो ये 1-2 दिन के लिए नहीं रहेगा, ये रेगुलर के लिए रहेगा। मैं फुल इको मोड पे चला रहा हूँ कंटिन्यू, और मैंने ये नोटिस करा है जैसे 40 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है और अभी भी बैटरी फुल चार्ज है। ओके, और इसके अलावा मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इसके ब्रेक बहुत सेंसिटिव है। ब्रेक कैसे सेंसिटिव है कि जैसे मान लो ज़रा सा, जैसे नॉर्मली अपन कोई बाइक चलाते हैं तो अपन सबसे पहले उसके ब्रेक पे हाथ रखते हैं, ठीक है, ब्रेक पे हाथ रखते हैं। और तो इसमें क्या होता है, आपने ब्रेक पे ज़रा सा भी टच कर दिया तो आपकी गाड़ी झटके लेने लगती है, क्योंकि सेंसिटिव ब्रेक है। तो आपको कोशिश करना है कि इसका ब्रेक कम से कम दबाएं। जब मान लो गाड़ी चला रहे हो तो ब्रेक पे हाथ ना रखें। तो ये बहुत अच्छा दे रहा है, और अभी तक मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अभी आप देख रहे हो फुल चार्ज चल रहा है, और अभी ब्लिंक होना भी स्टार्ट नहीं हुआ, और अभी मैं उस पर चल रहा हूँ, फुल पे चल रहा हूँ। और आप देख रहे कितने इको मोड पे कितनी बढ़िया चल रही है। और अभी मैं फुली इको मोड पे चला रहा हूँ। अभी स्पोर्ट्स मोड का मैं बनाऊँगा जब भी वीडियो आएगा, तो स्पोर्ट्स मोड के बारे में भी बताऊँगा। तो अभी मेरा फर्स्ट डे है और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक का। मैंने आपको कुछ चीज़ें कमियाँ बताई है। एक तो पहले ये फुट जो पाँव रखने की जगह होती, फुट जो भी बोलते हैं, फुट रेस्ट और जो भी बोल सकते हो आप, वो इसमें नहीं है। या तो कंपनी की तरफ से कमी, या मेरे जिसने मेरे को बेची है काशी मोटर्स, उसकी तरफ से कुछ है। तो ओवरऑल तो अच्छी चल रही है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने अपनी बुलेट बेच की ये गाड़ी खरीदी है। तो क्योंकि आज की तारीख में पेट्रोल का रेट इतना ज़्यादा है, तो आपको ईवी की तरफ मूव करना पड़ेगा। और बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छी स्पीड मिलती है, 40-45 के आसपास आपकी गाड़ी अच्छी चलती रहती है, और बढ़िया है। तो 81 किलोमीटर हो गई, तो अराउंड 40 किलोमीटर अपन चल चुके हैं, और बेटर एक्सपीरियंस है। और आगे की मैं चीज़ें बताते रहूँगा, ये आपको चलाते हुए बता रहा हूँ। और मैंने आपको ये भी चीज़ बता दूँ, मैंने मोस्टली मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को बिठा के चलाई है। तो अराउंड वजन भी था उस पर, करीब मैं 90 kg, मेरी वाइफ 60 kg, तो 150, और बच्चा 10 किलो का, तो 160 किलो के आसपास वजन था कंटिन्यूसली। तो वो चीज़ें थी। तो मैं आपको ये बता दूँ, सिंगल पे चलाना है। अभी मैं सिंगल चल रहा हूँ, मैं एक काम से बाहर आया था वाइफ को छोड़ के, अभी फिर मैं वाइफ को बिठा के चलाऊँगा। तो ये चीज़ भी आप नोटिस कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है कि जैसे आप पेट्रोल गाड़ी चला रहे हो, तो पेट्रोल गाड़ी में अगर 32 का स्पीड है तो इसमें 39 और 40 का स्पीड होगा। तो ये डिफरेंस तो है, आप जबकि साथ में चल रहे हो बराबर में।
और दूसरी चीज़ इसमें किलोमीटर में भी थोड़ा सा फ़र्क आता है कि इसके किलोमीटर ज़्यादा काउंट करती है गाड़ी, तो ये एक और चीज़ है। चलो सिग्नल आ गया है, मैं बंद करता हूँ। जस्ट घर पहुँचा हूँ, ठीक है। 112 किलोमीटर रनिंग हो चुकी है, मीन्स 41 से अगर अपन माइनस करते हैं तो अराउंड 71 किलोमीटर चल चुकी है। अब इसमें ऐसा क्या हुआ कि मैं जब 50 से 51 किलोमीटर हुआ था, जब ये एक पॉइंट कम हुआ, पॉइंट ब्लिंक होना चालू हुआ और 55 किलोमीटर के आसपास पूरी तरह डाई हुआ, मतलब ठीक है। तो अगर 91 की बात करी जाए तो 91 के आसपास ये हो चुका था। क्या हुआ था, कम्प्लीटली डाई हो गया था ये। 91 पे ब्लिंक होना चालू हुआ और 95-96 के आसपास वो कम्प्लीटली फर्स्ट पॉइंट डाई हो गया और टोटल चली 51 से 55 किलोमीटर ऑन फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसको फिर कल चलाऊंगा, फिर उसके बाद आगे और बताऊंगा। तो जब भी सिंगल पूरा कंप्लीट चार्ज करूंगा उसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि पहली बार चार्ज पे कितना चली, सेकेंड बार चार्ज पे कितना चली। तो ये कंटिन्यू मैं करते जाऊँगा। तो आज का ऐसा रहा कि टोटल आज मैं 81 किलोमीटर ड्राइव करी है, 81 किलोमीटर के आसपास ना। अभी ये बैटरी 4 पे ही ब्लिंक होने लग गई है। अराउंड 119 किलोमीटर, मतलब 41 से अगर अपन माइनस करते हैं तो 78 के आसपास चल चुकी है। मगर एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जो स्पीड है उसमें ड्रॉप आया है। पहले 45 तक जा रही थी, अब 40 टच कर रही है और स्पीड 40 से भी कम लग रही है। तो एक दो चीज़ें ये मैंने अभी नोटिस करी है। बाकी कुछ हल्का सा नॉइस है जो अभी हो सकता है कि सर्विसिंग के बाद ठीक हो, बट ये हल्का सा एक नॉइस आता है कभी कभी बीच बीच में। ओके, फाइनली मैं घर आ गया। करीब मैं अभी मीटर तो बंद है क्योंकि मैं बैटरी निकाल के चार्ज पे लगा दी है, ठीक है। तो अराउंड 95 किलोमीटर गाड़ी चल गई है और उसमें 3 पॉइंट बचे थे। मगर कल मुझे 20 किलोमीटर रन करना है, मेरे ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है। तो उस हिसाब से मेरे को कभी बैटरी डाउन हो जाए और मेरे को धक्का लगाना पड़ गया है, क्योंकि मैंने कासवी मोटर्स जो कि इंदौर का डीलर है उससे बात करी तो उसने बोला कि अभी तक ये है कि 95 के बाद जो 3 पॉइंट है वो एकदम से ड्रेन हो जाते हैं। तो जैसे जो पहले 5 पॉइंट थे, 5 में से पहले पॉइंट में 50 किलोमीटर या 55 किलोमीटर के आसपास चली, दूसरे पॉइंट पे 40 किलोमीटर चली, तीसरा चौथा पाँचवा पॉइंट बचा था। मीन्स लास्ट के 3 पॉइंट बचे थे। मान लो 10 या 15 किलोमीटर में तीनों की तीनों ड्रेन हो जाते हैं, तो मेरे को धक्का लगाना पड़ेगा। इस कारण से मैंने क्या करा है, चार्ज पे लगा दिया है। तो आप मान के चलो अगर 95 है तो 10 किलोमीटर बने तो 105 किलोमीटर इको मोड पे बराबर चली। 1-2 बार मैंने स्पोर्ट्स मोड लगाया है, जब मेरे को ओवरटेक या कहीं पे कुछ करना पड़ा है तो मैंने इको स्पोर्ट्स मोड लगाया था। वो बहुत ही रेयर, मतलब 100 मीटर 200 मीटर के लिए था। सो बेटर एक्सपीरियंस है 100 किलोमीटर। और अभी मुझे थोड़े दिन बाद मैं यूनिट कंजम्पशन भी देखूंगा, तो अभी मेरी चार्जिंग पे वापस लग गई है। अब फुल चार्ज होती है तो मैं अब सेकंड चार्जिंग का वीडियो भी आपको दूंगा कि सेकंड चार्ज पे मेरे को क्या एक्सपीरियंस रहा। मैं कोशिश करूंगा अगले कुछ वीडियोस में कि मैं पूरी ड्रेन होने तक चलाऊं, या तो आखिरी में मैं अपने आसपास के एरिया में चला लूँगा, या वीकेंड्स होगा तो मैं घर के आसपास कहीं चलाना होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि ड्रेन होने तक चलाऊँ। पर जब तक के लिए अपन ऐसे ही रहते, ठीक है। थैंक यू।